हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कुल तरंग। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि जर्मनी में मूव होना वर्थ इट है कि नहीं। तो मैं इस वीडियो को पूरा रो रखने वाला हूँ और मेरे पर्सनल रीजंस को भी मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड्स, जब मैं जर्मनी आने की प्लानिंग कर रहा था 2020 के आसपास में भी, हाँ, जब मैं बीएससी केमिस्ट्री ज्वाइन करने वाला था, तो तभी मेरा गोल ऐसा ही था कि तब से मुझे यहाँ पे आ जाना है, जर्मनी में ही बैचलर करने आना है। थैंक गॉड कि वो तब सपना मेरा पूरा नहीं हुआ, वरना ये मेरा पूरी जर्नी डिफरेंट रहती। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। 12th कंप्लीट होने के बाद मुझे लेना था बीएससी एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें मेरा कुछ एडमिशन नहीं हुआ। तो जैसे सब लोग करते वैसे भी मैंने, मेरे फ्रेंड्स एक है मीत वाछानी करके, उसके फुट स्टेप को मैंने फॉलो किया और मैंने भी बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। तो बीएससी कंप्लीट होने के बाद मुझे जर्मनी आना ही था। तो तभी से मैं जो थर्ड ईयर चल रहा था, तब मैं आइल्स और जर्मन लैंग्वेज की प्रिपरेशन करने लगा था। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जर्मन लैंग्वेज करना क्या ज़रूरी है कि नहीं है। तो मैं आपको सिंपल एक सेंटेंस में बताऊंगा कि अगर आप कोई दूसरी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर आपको कोई पहचानता नहीं है और वहाँ पर आपको आपके बॉन्ड्स बनाने हैं, तो उसकी लैंग्वेज करना क्या ज़रूरी नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लैंग्वेज करनी ही पड़ेगी। जितना आप ज़्यादा कोई लोगों से टॉक कर सकते हो, इतना ही बेनिफिट आपको रहेगा वहाँ पर कल्चर में मिलने का। तो यहाँ पर जनरली आप B1 से B2 तक करके आओगे लैंग्वेज इंडिया में रह के, तो जॉब पर भी वो सीधा अफेक्ट करेगा आपको। जो हायर पोजीशन वाली जॉब होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। तो मैंने तो आइंस तक की किया है, A1 तक, और अभी तो मैं पूरी भूल चुका हूँ। एंड जब मैं यहाँ पर आया था तो पहले मेरा माइंडसेट भी वैसा ही था कि यहाँ पर 2 साल में मास्टर डिग्री फटाक से कंप्लीट कर देनी है और यहाँ पर सेटल होकर मॉम डैड को यहाँ पर बुला लूँगा। लेकिन मैं एवरीडे मंदिर जाने वाला पर्सन हूँ और यहाँ पर वो मेरी नीड फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो वो मेन रीज़न के वजह से, और सेकंड वो भी कि यहाँ पर इतना इजी नहीं है सेटल होने का। जो आपको ब्लू कार्ड चाहिए होता है यहाँ पर रहने का, उसका जो ड्यूरेशन है वो मे बी 5 इयर्स का हो गया है इस साल से। तो वो दूसरा रीज़न के वजह से भी मैं यहाँ पर नहीं स्टे करना चाहता हूँ। और ये मेरा रीज़न नहीं है, मैंने तो इसके पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो मैं, मेरे मॉम डैड से अलग रहना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर 2-3 साल में वापस इंडिया चले जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद ही 1 से 1.5 महीने में ही मेरे सब ये प्लान्स चेंज हो गए थे कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अपने कल्चर को भूल जाए। तो वापस से मैं यहाँ पर सब जो कर रहा था वो तो अभी मैंने कंटिन्यू रखा, लेकिन मैं अपनी स्टडीज़ में जो फोकस कर रहा था वो मैंने 0% कर दिया है। मैंने घर पर भी सब सच बता दिया था कि मुझे यहाँ पर स्टडी में फोकस नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको मनी की ज़रूरत होगी, ना कि डिग्री की। तो मैं अभी ऐसी स्किल पे वर्क करने वाला हूँ जो मुझे ईजिली मनी दे कहीं पर से। तो मेरा स्टडी पर से पूरा माइंडसेट जो मेरा था वो चेंज हो गया है। और थैंक टू माय फैमिली ऑल्सो कि वो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर अभी स्टडी नहीं करी है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैं यूनिवर्सिटी मे बी 365 डेज़ में से 7 बार ही गया था मेरे दोस्तों को भी पता है। और इस साल तो मुझे रिकॉर्ड बनाना है कि सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में एक भी दिन नहीं जाना है यूनिवर्सिटी में। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, वरना मुझे यहाँ पर कॉलेज में से निकाल देंगे। तो अभी ऐसा प्लानिंग है मेरा कि एग्ज़ाम्स जो होगी उसमें एक दिन जाऊंगा विदाउट प्रिपरेशन किए, जो लास्ट सेमेस्टर में किया था। एग्ज़ाम हुई थी मेरी कुछ 9:15 को स्टार्ट, और मैं वहाँ से बाहर निकल गया 9:30 को। जो अंदर असिस्टेंट था वो भी मुझे कह रहा था कि आर यू श्योर आपको पेपर सबमिट करना है, और मैंने बोला कि यस ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। एंड बिकॉज मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है लाइफ का। तो मुझे स्टडी में से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पर मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन ये पर्सपेक्टिव सबका डिफरेंट हो सकता है। किसी का प्लान यहाँ पर आके स्टे करने का होता है और यहाँ पर अच्छी सी जॉब करने का होता है, लेकिन मेरा माइंडसेट यहाँ पर रह के किसी के अंडर जॉब करने का नहीं है, चाहे मुझे मंथली 3000 यूरोज़ भी पे करे, क्योंकि मुझे पता है कि इन फ्यूचर आफ्टर 2-3 ईयर्स आई एम एबल टू अर्न मोर मनी देन डूइंग स्लेवरी। थोड़ा इन द टॉपिक आते हैं। तो कोई पर्सनस होते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी है, जिसे डीप बहुत स्टडी करना होता है, तो उसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ें भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड बताते हैं यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रहने की जगह छोटी ही मिलेगी और
अगर आपको मेरी तरह छोटी स्पेस में रहने का अच्छा नहीं लगता है तो फिर आपको ये थोड़ा दिक्कत रहेगा, क्योंकि 10 मीटर स्क्वायर में ही आपका सारा आ जाएगा, कपबोर्ड से लेके सोने की जगह। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पर। स्टडी का मैंने बता दिया, रहने के बारे में बता दिया, तो अब थोड़ा जॉब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबके माइंड में बहुत ही बड़े मिथ होते हैं कि जर्मनी में आकर मैं अच्छी अच्छी जॉब करूँगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी चेक बता दूँ तो आपको यहाँ पर स्लेवरी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर सब लोग इजीली कैसी जॉब करते हैं मैं आपको बता दूँ। होटल्स में क्लीनर की जॉब करते हैं, वेटर की जॉब करते हैं और स्पीलर की जॉब करते हैं। स्पीलर क्या चीज़ है? तो जनरली जो बर्तन मांजते हैं उसे स्पीलर कहते हैं जर्मन में। होटल्स में ऐसी जॉब मिलती है, जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको वेटर में मिल जाती है। बाकी ऑन द आउटसाइड ऑफ रेस्टोरेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिलीवरी की जॉब मिलती है। मैं गायनेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फूड डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें साइकिल लेके जाना पड़ेगा, बारिश होगी या बर्फ़ होगा या धूप होगी। तो ये सेकंड जॉब हो गई। थर्ड वाली मैं आपको बता दूं कि कोई प्राइवेट कंपनीज है जिसमें लोगों की ज़रूरत होती है मशीनरीज़ को मेंटेन करने की, तो वो जॉब हो गई। वो आपकी थोड़ी अच्छी जॉब रहेगी क्योंकि उसमें आपका बहुत बर्डन नहीं रहेगा। फोर्थ नंबर पर आ गया यूनिवर्सिटी की जॉब्स। उसमें कुछ असिस्टेंट वगैरह की रहती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसमें, तो उसके बारे में मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। फिर आपकी आ जाती है कपड़े की शॉप में जॉब, मतलब कि H&M ज़ारा हो गए बिग शॉपिंग सेंटर्स। उसमें आपको जो लोग कपड़े देखने आते हैं तो वैसे ही रख के चले जाते, तो वो आपको ठीक करके सब फोल्ड करके रखने पड़ते, तो वैसी जॉब मिलती है। और दूसरी, हाँ बस ऐसी जॉब मिलती है सब स्लेवरी वाली। दूसरे स्टेट से आके हमारे इंडिया में जैसे जॉब्स मिलती है टपरी पर वगैरह, तो यहाँ पर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में अच्छी प्लेस में मिलती है। बाकी है तो सेम ही, दोनों स्लेवरी ही है। तो डिसीजन आपका है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। इसी में आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ को वेस्ट करना है या फिर कुछ अलग करके कुछ अलग रास्ता चूज करना है। सो दिस इज़ वाई व्हाट आई फील कि इन दिस पर्टिकुलर एज बिटवीन 18 to 25 you have to think twice and you have to decide something different if you want something different. एंड लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपके गोल्स अगर 10 लाख से ज़्यादा अर्न करने के हैं देन वेलकम, यू आर ऑन अनदर ट्रैक। तो आप कंफर्ट जोन में वैसे भी नहीं रहने वाले हो क्योंकि आपकी नीड ज़्यादा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे अपने आइडियाज़ पर एंड आप डिफरेंट चलोगे लोगों से। जो 99% चल रहे हैं वो भीड़ में आप नहीं जाओगे। तो ये कुछ यहाँ पर है रियलिटी चेक। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी बुरा लगता है तो ये रियलिटी है। सो एट द एंड आई नो इट्स बिटर बट इट्स ट्रूथ।